In housekeeping, yesterday we were learning some duties, responsibilities of housekeeping, organization, personal. Now, in this, we have done the duties and responsibilities of executive housekeeper, deputy housekeeper, housekeeper manager, assistant housekeeper, floor housekeeping supervisor, public area supervisor, night supervisor, evening shift supervisor, uniform room supervisor, and linen room attendant, linen room maid. यहाँ थोड़ा सा देखना है हमें. Let's start by this. तो यहाँ आप देखो कि इवनिंग शिफ्ट सुपरवाइजर हम लोगों ने कल किया था. तो जो कोई मुझे बताएगा जरा कि इवनिंग शिफ्ट सुपरवाइजर का क्या ड्यूटी रहता है. मेन क्या ड्यूटी है इवनिंग शिफ्ट सुपरवाइजर की, बताइए. क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? यस, बताओ. ठीक है, मुझे नाम लेके पूछना पड़ेगा. अनिकेत बताओ जरा, इवनिंग शिफ्ट सुपरवाइजर की क्या ड्यूटी रहती है? अनिकेत क्लास में है? अनिकेत यस सर. हाँ सर, सब बता रहा हूँ. मैं एब्सेंट लगा दूंगा अगर आप लोग बिल्कुल तो सारे वो इवनिंग. हाँ बताओ. सर जो वो उसकी रिस्पॉन्सिबल होती है, जो मतलब जो ओवरऑल वो मतलब होटल का सारे चेक वो देखता है. क्या नाम है, गेस्ट की कोई नीड तो नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट देखता है. इवनिंग शिफ्ट सुपरवाइजर ये काम करता है. यस सर. अच्छा, कल क्लास चल रही थी, कहाँ पर थे? कहाँ पर थे भाई? सर क्लास में थे. भूमिका, भूमिका. यस सर. यस सर. इवनिंग शिफ्ट सुपरवाइजर की क्या ड्यूटीज थी? सर मैंने कल क्लास नहीं ली. कल क्लास नहीं ली? कल एब्सेंट थी तुम? नहीं सर. कल एब्सेंट थी? हाँ सर. ठीक है, मैं चेक करूंगा तुम्हारे अटेंडेंस को. कल तुम एब्सेंट थी या प्रेजेंट थी? हर्षित प्रताप सिंह. यस सर. बताओ इवनिंग स्टाफ की ड्यूटी बताओ. क्या सर? इवनिंग स्टाफ की ड्यूटी बताओ, रेस्पॉन्सिबिलिटीज बताओ. सर आवाज नहीं आ रही है सर क्लियर. एक्शन चेक करो अपना. गरिमा, गरिमा सत्संगी. गरिमा सत्संगी. यस सर. बताओ क्या पूछ रहे हैं हम. यस. Yes. What are the duties of the evening staff in housekeeping? What is the rule of the evening duty in housekeeping? Evening duty में क्या रोल है, और उस इवनिंग ड्यूटी में लगे हुए स्टाफ को क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और कौन सी क्या क्या ड्यूटी उसको करनी होती है, बताओ.
यस, नहीं। गौरव, हुकुम सिंह, हुकुम सिंह, इन लोगों की आवाज नहीं आ रही है, इनकी एब्सेंट लगानी है। ओजस है क्या क्लास में आज? इज ओजस यस सर। हेलो सर। बैकग्राउंड में कैसी आवाज आ रही है? तुम क्लास कर रहे हो, कहाँ बैठे हुए हो? नो, वीडियो ऑन करके देख सकते हो। ये पीछे से आवाज किसकी आ रही है? ये वो स्पीकिंग। बैकग्राउंड में कौन बोल सर रहा ये है? सर मेरे माइक से नहीं आ रही। किसकी आवाज आ रही है? ये कौन है? क्लास हमारी यहाँ चल रही है, यहाँ बताना है। यस, हुकुम सिंह बताओ। हुकुम सिंह, इवनिंग स्टाफ की रेस्पॉन्सिबिलिटीज बताओ। अनम्यूट करो हुकुम सिंह और बताओ। यस सर। हेलो सर। हाँ बताओ, सुन रहे हैं। सर आवाज आ रही है क्या? यस, इट इज ऑडिबल। सर हाँ बोलिए। प्रॉपर यहाँ कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। वो देता है वास्तु साहब के रूम में तौलिया वगैरह सर वो सब। हेलो नेहा शर्मा, नेहा। यस प्लीज, नेहा शर्मा, you please tell what are the duties of the evening staff. Yesterday we discussed ना? Absent. निशा, निशा झा। यस सर। आओ जल्दी। अरे मैम चुप करो। इल्मा खान। yes sir. Yes, tell what I am asking. Sir, yesterday तो मैं बार बार डिस्कनेक्ट हो रही थी, so I don't remember, but थोड़ा बहुत I know कि जो हमारे मतलब इवनिंग स्टाफ सुपरवाइजर होते हैं तो उनका मेन जो वो होता है ड्यूटी, तो ये होता है कि वो सारे जो रूम्स हैं होटल रूम्स, तो उनको डेली चेक करते हैं कि दे आर मतलब क्लीन और नॉट। एंड जो हमारा बाथरूम एरिया होता है मतलब शावर एरिया, तो उधर देखते हैं कि मतलब और डेली जो किचन होता है हमारा किचन, और मतलब जो भी मतलब होटल में डाइनिंग रूम्स होते हैं पढ़ा था हम लोगों ने और कल। ये पढ़ा था इवनिंग वो स्टाफ सब। का था। सब मैंने पढ़ा नहीं था कल, क्योंकि मैं बार बार फिर डिस्कनेक्ट हो तो रही थी गलत दो क्यों तीन बता रही बार। हो? गलत क्यों बता रहे हो फिर? नहीं सर, मतलब थोड़ा बहुत जितना मुझे पता था उतना मैंने कुछ भी नहीं पता बोल तुम्हें, दिया। कुछ भी नहीं पता। इवनिंग स्टाफ हमने क्या डिस्कस किया था, तुम पता नहीं क्या किचन में भी चली गई। हाउस कीपिंग में किचन आती है? इस किचन काम से हाउस कीपिंग। सर तो हाउस कीपिंग का वो सब देखना कि वो प्रॉपर हो रहा है या नहीं, और रेस्ट जो नहीं रूम्स पता होते हैं वो। तो नहीं पता तो आप कह सकती हो कि सर वो मैं क्लास नहीं कर पाई तो मेरे को अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ। दीक्षा, दीक्षा, दीक्षा। हाँ सर। यस सर।
हेलो सर। आयुषी, आयुषी यस सर। बताओ। सर इवनिंग में सर जो हाउस जो इवनिंग जो शिफ्ट होती है उसमें ये कि ना वो जो गेस्ट है उसकी नीड का ध्यान रखें, मतलब अगर गेस्ट को जरूरत है तो वो प्रोवाइड की करे उसको। और सेम रिपीटिशन, सेम सेम, नो कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं है पढ़ने में। वेरी सैड। ऑनलाइन का आप लोग ये फायदा उठाते हो कि ये क्लास चल रही है, वहाँ ध्यान देना नहीं है ना। सर ने तो नोट्स बता दिए, वो देख लेंगे, लेकिन क्या सर चल वो रहा है उसे बात नहीं। समझना नहीं है। पिछली क्लास में क्या पढ़ा कोई मतलब नहीं है। सोनम यस सर। बताओ क्या पूछ रहे हैं। आवाज नहीं आ रही सर मुझे आपकी। शिवानी कुशवाहा, शिवानी हेलो सर, सोनम बोल रही हूँ मैं। यस सर बिल्कुल यार। शिवानी बताओ। क्या सर? शिवानी भी नहीं है प्रेजेंट। हेलो सर। सर मैंने बोला। हाँ शिवानी बताओ। हेलो सर। हेलो सर मैं बोल रही हूँ। हेलो सर मैं भी बोली थी सर। सोनम। सर आवाज इवनिंग तो स्टाफ परचेज डिपार्टमेंट की हेल्प करता है और नाइट में सर्विस इसलिए होती है इवनिंग स्टाफ की कि रात के टाइम थोड़ा रश कम होता है, तो इसकी वजह से वो थोड़ा सारी सर्विसेज अच्छे तरीके से देख पाता है कि अगर जो भी नाइट रूम शिफ्ट में की बात हमारे। नहीं हो रही है, ये इवनिंग शिफ्ट की बात हो रही है। हाँ इवनिंग शिफ्ट की मैं सर। आपसे यही जज करना चाह रहा था कि आप लोग ये समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हो कि हाउस कीपिंग में कितनी शिफ्ट लगती हैं। ये सारी शिफ्ट है। इवनिंग शिफ्ट अलग स्टाफ है, नाइट शिफ्ट का हाँ अलग शिफ्ट स्टाफ सर। है। अभी हम इवनिंग शिफ्ट की बात कर रहे हो, आप नाइट शिफ्ट की बता रहे हो। यही तो की पॉइंट समझने हैं ना किसी भी डिपार्टमेंट के, कि इवनिंग की भी शिफ्ट होती है और इवनिंग की शिफ्ट का भी एक जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक अलग से रेस्पॉन्सिबिलिटी, अलग ड्यूटी है। और सब मिक्स किए जा रहे हैं, सब खिचड़ी पकाए जा रहे हैं। सब कह रहे हैं क्लीनिंग चेक करेगा, वो रूम चेक करेगा, उसका काम कोई नहीं बता रहा। नवीन यादव, नवीन यादव, नवीन, नवीन प्रेजेंट है? नहीं, एब्सेंट। इन सब की एब्सेंट चाहिए जो नहीं आवाज आई है मुझे। सुकीर्ति आप बताओ, सुकीर्ति। सर इवनिंग का सर फंक्शन की जब फ्रंट डेस्क ऑफिस मैनेज नहीं होता तो उसके बाफ में वो प्रेजेंट होता है और जो गेस्ट होते हैं उनको सर्विस प्रोवाइड कराता है, उनकी सेफ्टी इंश्योर करता है, उनकी जो सर्विसेज होती है उनको इंश्योर करता है। हाँ, फिर वही सेम रिपीटिशन। सक्षम, सक्षम बताओ जरा। सक्षम जी सर। बताओ क्या पूछ रहे हैं। सर मेरा डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, मुझे पता नहीं है, एक बार आप बता दीजिए। इवनिंग स्टाफ की ड्यूटी क्या होती है? हाउसकीपिंग। सर वो सर ये सुपरवाइजर करना होता है कि पब्लिक एरिया क्लीन है कि नहीं। पब्लिक एरिया का काम है नहीं उसका, पब्लिक एरिया में पूछा ही नहीं जा रहा है। मेरे पास कि इतने सब लोगों से पूछ रहा हूँ मैं, लेकिन किसी ने भी दोबारा से उसको पढ़ने का नहीं सोचा कि उसको पढ़ लिया जाए, जिससे कि एक बार में अंडरस्टैंड हो जाए, याद हो जाए। हर्ष बताओ। हर्ष, हर्ष यस सर। हाँ बताओ सर। क्या पूछ रहे हैं, बताओ।
वो बता रहा हूँ सर। जो इवनिंग शिफ्ट सुपरवाइजर होता है उसकी उनका उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो रूम अटेंडेंट्स होंगे उनको उनकी शिफ्ट हैंड ओवर करेगा इवनिंग शिफ्ट सुपरवाइजर हाउसकीपिंग का। देन उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको 2 या 3 फ्लोर दिए जाते हैं सुपरवाइज करने के लिए उसकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग। तो वो उनको जो रूम फ्लोर होते हैं उनको सुपरवाइज करेगा कि अगर क्लियरेंस होगा तो इवनिंग स्टाफ की बात की जा रही है, ना कि सुपरवाइजर की। फ्लोर का सुपरवाइजर एक ही होता है, फ्लोर सुपरवाइजर एक ही होता है। आयुष यस सर। बताओ सर बताओ। सर इवनिंग स्टाफ की सर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है सर, जितने भी हमारे सर रूम्स होते हैं जिनकी मतलब कि हाउसकीपिंग हो चुकी होती है, मतलब साफ सफाई मतलब पूरे क्लियर हो चुके हैं, उनको मतलब दोबारा से फिर से मतलब उनके भरना मतलब असाइन करना एंड अपडेट एंड रिकॉर्ड ऑल क्लीन रूम, मतलब सारे क्लीन रूम का रिकॉर्ड रखना। क्या बता रहे हो? यस सर। इवनिंग स्टाफ का पूछ रहे हैं हम, इवनिंग स्टाफ का। इवनिंग स्टाफ ओजस्वी है क्लास में क्या आज? सर मे आई ट्राई प्लीज? कौन? अंजलि? बताओ अंजलि, बताओ। चलो बताओ। सर जो इवनिंग स्टाफ होता है उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने बताई थी वो ये है कि सर वो पूरे होटल का लाइनिंग देखता है सर, डिपार्टमेंट की भी और होटल की भी, जो भी गेस्ट वगैरह होते हैं उनकी। क्या देखेगा? सर लाइनिंग। लिनिन? यस सर लिनिन। क्या दिखेगा उसमें? वो क्या करेगा लिनिन का? सर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर पूरे होटल का, एंटायर होटल की लिनिंग देखना, और सर वो परचेज डिपार्टमेंट को भी हेल्प करता है। और सर लॉन्ड्री सर्विसेज जो होती हैं गेस्ट की क्लोथ्स वगैरह की और स्टाफ की यूनिफॉर्म्स वगैरह, वो सब इवनिंग स्टाफ का काम होता है, वो इवनिंग स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं सर। दोबारा समझ लो सारे लोग एक बार। नाउ लिसन केयरफुली, listen carefully and see the screen. See the screen carefully and check what I'm saying. As duty housekeeper, इसकी ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ ली हमने, ठीक है? The topmost position of the housekeeping, ठीक? His responsibility is to implement the hotel policies of housekeeping in the housekeeping department with the help of ड्यूटी हाउसकीपर। ड्यूटी हाउसकीपर से के हेल्प से वो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाता है, ठीक है? ड्यूटी हाउसकीपर का काम है कि वो असिस्ट करे एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर को, राइट? उसके बाद फिर हाउसकीपिंग असिस्टेंट हाउसकीपर। असिस्टेंट हाउसकीपर एक्चुअली जो सभी तरह के शिफ्ट को हैंडल करता है। और फिलहाल में ये सारी शिफ्ट आ रही हैं, फ्लोर सुपरवाइजर, पब्लिक एरिया सुपरवाइजर, इन सब की सबके सब स्टाफ की अपने अपनी शिफ्ट है। ये सारी शिफ्ट कौन हैंडल करता है? ये सारी शिफ्ट लगाता है आपका असिस्टेंट हाउसकीपर। तो असिस्टेंट हाउसकीपर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई कि वो रेस्पॉन्सिबल है पब्लिक एरिया के लिए भी, फ्लोर के लिए भी, लिनन रूम के लिए भी, कंट्रोल रूम के लिए, और जितने भी तरह के स्टाफ है उस सब के लिए रेस्पॉन्सिबल है असिस्टेंट हाउसकीपर। 50 से 60 रूम इसके सुपरविजन में होते हैं, जिसको हैंडल करना होता है असिस्टेंट हाउसकीपर को। उसको रूम का जो है रूम का स्टेटस चेक करना होता है, इंस्पेक्ट करना पड़ता है रूम को कभी भी जा करके, और शेड्यूल उसको लगाना होता है डिफरेंट टास्क का डिफरेंट एम्प्लॉयज के साथ। शेड्यूल लगाना मतलब शिफ्ट लगाना, तो शिफ्ट हैंडल करने का काम असिस्टेंट हाउसकीपर का। फ्लोर सुपरवाइजर का काम है अपने फ्लोर पर क्लीनिंग प्रोसीजर्स को कंप्लीट करना, रूम तैयार करके देना। एक फ्लोर हाउसकीपर को 3 से 4 फ्लोर मिलते हैं हाउसकीपिंग के लिए, उसको रूम तैयार करके देने होते हैं आफ्टर द गेस्ट चेकआउट फ्रॉम द रूम।
रूम से गेस्ट चेकआउट हो गया तो उसके बाद रूम रेडी करके जितना जल्दी हो सके उसको देना होता है, ठीक है। उसको इवनिंग में सारे रूम क्लियर करके उसको तैयार करके जो है मॉर्निंग में जब चेक इन होता है तो मॉर्निंग के शिफ्ट के लिए मॉर्निंग में रेडी होने चाहिए। इवनिंग में अगर चेक इन हो रहा है तो इवनिंग के लिए भी रूम रेडी होनी चाहिए। Public area supervisor is responsible to clean all the public areas of a hotel. Night supervisor, अब यहाँ से समझो ये एक शिफ्ट है, नाइट सुपरवाइजर एक शिफ्ट है। नाइट सुपरवाइजर की शिफ्ट क्या है कि जो भी डे सुपरवाइजर है वो नाइट सुपरवाइजर को अपना काम हैंडल करके जा रहे हैं, तो he or she expected to supervise all night staff to ensure the cleanliness and public area of the time. तो जब नाइट सुपरवाइजर की बात आ रही है तो क्लीनलाइनेस का सारा जिम्मेदारी नाइट सुपरवाइजर की है कि पब्लिक एरिया की सभी तरह की क्लीनिंग मेंटेन रहे, ठीक है, प्रॉपर होती रहे, ये नाइट सुपरवाइजर का काम है। उसके अलावा किसी भी तरह की सिक्योरिटी और सेफ्टी के मैटर को भी उसको चेक करना पड़ता है, लुक आफ्टर करना पड़ता है इन सारी चीज़ों को, ठीक है। क्लॉक रूम है, लॉबी है, इन सब को उसे सिक्योर रखना पड़ता है, सेफ रखना पड़ता है। इवनिंग शिफ्ट सुपरवाइजर, नाइट के बाद अगले स्टाफ है इवनिंग शिफ्ट। नाइट का नाइट में काम है और वो नाइट था, ये इवनिंग है, समझो जरा। अब यहाँ जरा समझो, अब मैं जो बताने वाला हूँ। इवनिंग शिफ्ट में हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में इवनिंग शिफ्ट में एक ही काम होता है आफ्टर द क्लीनिंग प्रोसेस, यानी कि हाउसकीपिंग में रूम्स की क्लीनिंग इवनिंग टाइम में होती है, लेकिन इवनिंग शिफ्ट से पहले होती है और क्लीनिंग का टाइम अराउंड 2 o'clock से शुरू होता है। कितने बजे से? 2 बजे से। 2 बजे से जो है रूम अटेंडेंस अपने अपने। हेलो सर, जैसे कि जो काफी ऐसी चीजें होती है ना, जैसे कि डू नॉट डिस्टर्ब रहता है या फिर उसमें सर वो सिचुएशंस में भी इवनिंग में ही रहता है ना। सर रिया क्लास चल रही है, जब पूछा गया, जब आपने कुछ नहीं बताया। सर नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि ये सारी चीजें भी इवनिंग स्टाफ में में ना। अभी आप इंटरप्ट मत करो, अभी मैं कुछ टॉपिक बता रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। प्लीज लिसन एंड देन आस्क। पहले सारा सुन लो, उसके बाद पूछना, बताएंगे। क्लास को पहले चलने दो, उसके बाद पूछना। तो इवनिंग शिफ्ट सुपरवाइजर में, इवनिंग शिफ्ट में आपके 2 टास्क हो गए कवर, ठीक है। एक तो ये काम हो गया, मतलब ये नहीं कहेंगे कि इवनिंग शिफ्ट सुपरवाइजर का अलग काम हो गया मेरा, लेकिन अभी बात हो रही है कि रूम क्लीनिंग। दरअसल किसी भी फ्लोर पर रूम क्लीनिंग का काम 2 बजे के बाद शुरू होता है, ठीक है। जब गेस्ट लोग लंच पे चले जाते हैं उसके बाद, यानी कि 1 बजे लंच हुआ तो 1 बजे के बाद से भी शुरू हो गया लगभग। तो ये तकरीबन जो 3 बजे तक आपका क्लीनिंग का काम चलता है, ठीक है। 1 बजे से लेकर 3 बजे तक ये अपने रूम अटेंडेंट अपने अपने रूम्स को जो है क्लीनिंग का काम अपने हाउसकीपर क्या कहते हैं हाउसमैन्स को लेकर के क्लीनिंग कर देते हैं। इस काम को करने के बाद एक शिफ्ट शुरू होती है, इवनिंग शिफ्ट। इस क्लीनिंग के काम के बाद एक नई शिफ्ट शुरू होती है जिसे कहते हैं इवनिंग शिफ्ट। इस शिफ्ट में एक्चुअली में बहुत स्पेशल काम होता है और वो स्पेशल काम ये है कि इससे पहले जो क्लीनिंग के समय पर, रूम क्लीनिंग के टाइम पर एक टास्क करना होता था, एक टास्क करना होता है टर्नओवर का। आफ्टर क्लीनिंग द रूम को क्लीन करने के बाद हाउसमैन और रूम अटेंडेंट रूम का टर्नओवर करते हैं। टर्नओवर मतलब कि जितना भी सॉइल्ड लिनन है, जितना भी सॉइल्ड हो गया है, गंदा लिनन हो गया है, चादरें हैं, कर्टेन है, ठीक है, बेड शीट्स है, कर्टेन है, पिलो कवर्स हैं, बाथरूम का लिनन है, सभी तरह के टॉवल्स हैं, ठीक है, वो हो गए। इन सब के जगह पर नया फ्रेश, यानी कि फ्रेश वाला एक्सचेंज करना, पुराने को हटाकर नए को एक्सचेंज करना है, इसको बोलते हैं टर्न ओवर। अब इस जो टर्न ओवर के बाद पूरा रूम क्लीन हो गया, क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया, रूम टर्न ओवर हो गया तो सारा कंप्लीट। टर्न ओवर का काम सबसे लास्ट में होता है क्लीनिंग प्रोसेस में। और जब ये क्लीनिंग हो गया आपका सारा, ठीक है, टर्न ओवर हो गया, तो ये
हो गया कि आपका रूम कंप्लीट हो गया, आपकी क्लीनिंग कंप्लीट हो गई। इस क्लीनिंग के कंप्लीशन के बाद एक शिफ्ट शुरू होती है, इवनिंग शिफ्ट। और इस शिफ्ट का काम अब शुरू होता है वो इसलिए कि जितना भी लिनिन रूम से निकला, एक रूम नहीं, जितने भी फ्लोर्स हैं उन सारे फ्लोर से जो लिनिन निकल रहा है सॉइल्ड वाला, यानी कि जो गंदा वाला, उसका कुछ काम करना है। उसका क्या काम करना है? उसको पहुंचाना है लॉन्ड्री तक। तो साफ भी तो हुआ ना, जो स्टाफ रूम क्लीनिंग करता है वो उस लिनिन को लॉन्ड्री नहीं पहुंचाता, उसके लिए अलग स्टाफ है, उसके लिए स्टाफ अलग है, और वो एक शिफ्ट है, उस शिफ्ट में एक अलग स्टाफ काम करेगा जो इस पर काम करेगा। किसके पर काम करेगा? जितना भी सॉइल लिनिन है उसको क्लीनिंग के लिए लॉन्ड्री भेजेगा, यानी कि उसको वॉशिंग के लिए, उसके ठीक है ना, सारे लिनिन की धुलाई के लिए कहाँ जाना है? वो लॉन्ड्री जाना है, और वहां से फ्रेश लिनिन वहां से लेना है। तो इस वाले काम के लिए अलग शिफ्ट है, अलग स्टाफ है, अलग सुपरवाइजर है। बात आगे समझ? यहाँ देखिए, रिपोर्ट्स टू असिस्टेंट हाउसकीपर एंड सुपरवाइज द वर्क ऑफ लिनिन अटेंडेंट एंड टेलर। अगर कोई लिनिन फटा, क्या कहते हैं, उसका सिलाई हट गया है, कुछ उसमें टेलरिंग का काम करना है, वहां पहुंचाना, और गंदे हैं तो उसको लॉन्ड्री पहुंचाना। लुक आफ्टर द लॉन्ड्री सर्विस फॉर द गेस्ट क्लॉथ्स, और गेस्ट के क्लॉथ्स भी उसको पहुंचाने होते हैं, वही पीरियड, वही टाइम है, ठीक है। गेस्ट भी अपने कपड़े, अपना जो क्लॉथ्स है वो या स्टाफ का यूनिफॉर्म है वो सब भी इसी पीरियड में। तो एक तरह से ये बात क्लियर होती है यहाँ से कि लॉन्ड्री का काम मेनली, जो वॉशिंग का काम है वो इवनिंग शिफ्ट के बाद शुरू होता है। किसके बाद शुरू होता है? आफ्टर इवनिंग शिफ्ट। इवनिंग शिफ्ट वाले सारा जो सॉइल लिनिन पहुंचा देंगे लॉन्ड्री में, उसके बाद लॉन्ड्री वाले अपना काम शुरू करेंगे सारा, यानी कि वॉशिंग शुरू करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? Yes, sir. This is evening shift staff duty. Yes, sir. और कुछ पूछूं? हेलो, होल्ड करो जरा, होल्ड फॉर व्हाइल। हेलो, लेकिन रखी हुई है उनसे मिल जाएगी। हेलो हर्ष। हाँ भाई। हाँ, क्या हुआ, वाइट कर ली तूने? कुछ ना यार, तबीयत खराब है कल से यार। सबकी यही हालत है। क्या हो गया तेरे को? बॉडी पेन आ रहा है। समझ नहीं आ रहा। बॉडी पेन हो रहा है। अच्छा, चिंता मत कर, कोरोना नहीं होगा। अबे रिकॉर्डिंग चल रही है, बात मत करो। कौन लगा रहा है मेरे को? मैं अंग्रेजी लग रही है। 5 मिनट बाद चलें। हाँ, 9 CGPA वाली गैलरी। हेलो, अबे ये यस, आपके बाद में हेलो, यस सर। सर आ रही है आपकी आवाज। हाँ, तो ये बात समझ में आ गई जो बताया अभी? ये रिपोर्ट देने का काम कौन करता है सर? हाँ? सर रूम अटेंडेंस रिपोर्ट, रूम स्टेटस रिपोर्ट, सर ये वो रूम अटेंडेंट का भी आएगा अभी, वो रूम अटेंडेंट का भी जॉब आएगा अभी रूम अटेंडेंट का आया नहीं है, अभी आएगा, उसका भी आ रहा है, ठीक है। अभी ये समझो कि ये इवनिंग शिफ्ट में क्या रोल आ रहा है। इवनिंग शिफ्ट में रोल आ रहा है टर्न डाउन का। सबसे पहले बात समझ लो, टर्न डाउन और सॉइल्ड लिनिन को लॉन्ड्री पहुंचाना। सॉइल्ड लिनिन को कहाँ पहुंचाना? लॉन्ड्री फॉर्म्स को, या फिर गेस्ट के भी कपड़े हैं उनको,
यूनिफॉर्म है स्टाफ का, या बाकी जितना भी टर्न डाउन करने के बाद निकला है, ठीक है। ये टर्न डाउन का प्रोसेस देख लो, यहाँ पर ये सारा टर्न डाउन दिखाया जा रहा है, दिखाई दे रहा है ना ये? यस सर। ये देखो, ये जो लेडीज है ये टर्न डाउन कर रही है, चादर को बिछा रही है, यानी कि नए चादर को पुराने चादर से एक्सचेंज किया है। ये यहाँ पर पिलो कवर वगैरह सेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये टर्न डाउन का प्रोसेस चल रहा है। और ये फ्रेश लिनिन जो है सप्लाई कर रहे हैं किसमें? गेस्ट रूम में, ठीक। शी इज द मेड हु एक्चुअली डज दिस जॉब, ठीक। क्लीनिंग प्रोसीजर थोड़ा सा देखा हमने। यस सर। हाँ सर कुछ पूछना है इसी में। सर ये परचेज डिपार्टमेंट की हेल्प कैसे करेगा, ये समझ नहीं आया मेरे को। परचेज दूसरा डिपार्टमेंट पॉइंट। की हेल्प ऐसे करेगा ये कि यही एक है, इसको पता चलेगा कि कितना मतलब लिनिन कौन सा लिनिन यूज करने लायक है, कौन सा यूज करने लायक नहीं रह गया है। जो लिनिन यूज करने लायक नहीं रह गया है तो जाहिर सी बात है कि नया लिनिन चाहिए होटल को। रिपोर्ट देगा ना परचेज डिपार्टमेंट को कि ये खरीदना है। हाँ, क्योंकि देखो ये इसका काम है कि भाई लॉन्ड्री पहुंचाना, लॉन्ड्री से वापस लाना, इस सारे काम को सुपरवाइज करना, ठीक है। तो इसी को सबसे पहले पता चलेगा कि ये भाई ये चादरें खराब हो चुकी हैं, ये जो पिलो कवर जो फट गए हैं, ठीक है, अब ये ठीक नहीं हो सकते। जब तक टेलर हो सकते थे टेलरिंग कर दी, लेकिन अब उसकी सिलाइयाँ नहीं ठीक हो सकती हैं। तो फिर इस केसेस में वो फिर रिपोर्ट देता है कि इतना लिनिन जो है शॉर्ट पड़ रहा है और हमें नया सामान चाहिए, ठीक है, नया लिनिन चाहिए, ठीक है ना। यस सर। हाँ, या कहीं कोई मिस हो गया है उसके बारे में, तो ये सुपरवाइज का काम इसी का है, ये सारे काम सुपरवाइज करने का। नाउ नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म रूम सुपरवाइजर। यूनिफॉर्म रूम सुपरवाइजर हमने डिस्कस कर लिया था। यूनिफॉर्म रूम यानी कि जहां पर सारी यूनिफॉर्म जो है केप्ट रहती हैं, ठीक है ना। तो वहां पर उनका क्लीन, सर्विसेबल, उनकी सर्विसेज यूनिफॉर्म टू होटल स्टाफ, वहां से सप्लाई हो रही है सारे स्टाफ को होटल को, ठीक है, यूनिफॉर्म। तो उन सब का मैनेजमेंट यूनिफॉर्म रूम सुपरवाइजर करता है, ठीक। देन लिनिन रूम अटेंडेंट, सारे होटल का लिनिन एक जगह पर है, ठीक है, और उसको जैसे बड़ी बड़ी अलमारियां होती हैं, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, स्टैक्स होते हैं, उन स्टैक्स में जो है सीट्स, पिलो केसेस, टॉवल्स, टेबल क्लॉथ्स, नैपकिन, सबके अलग अलग स्टैक्स हैं, सब अलग अलग सेपरेट रखे हुए हैं, ठीक है। और place sorted linen in containers, send these to laundry and send torn articles to seamstress for repair. और जो फट गए हैं उनको रिपेयर के लिए भेजना। Verify number and type of articles and sell these. Take care of the torn articles. Issue clean linen and as and where required. और जब जरूरत है तो fresh linen, नया लिनिन इशू करना रूम से, लिनिन रूम से। यूनिफॉर्म अटेंडेंट जो हेल्प कर रहे हैं यूनिफॉर्म रूम को, सुपरवाइजर को। स्टोर कीपर वर्क्स इन क्लोज लाइजन विद परचेज डिपार्टमेंट। स्टोर सीधे परचेज डिपार्टमेंट के साथ काम करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो भी शॉर्टेज है स्टोर कीपर ही बताएगा परचेज डिपार्टमेंट को, वो नया सामान, चाहे वो इक्विपमेंट्स हो, चाहे वो लिनिन हो, किसी भी तरह का सामान हो, वो परचेज डिपार्टमेंट परचेज करके देगा हाउसकीपिंग को। तो ये हाउसकीपिंग का स्टोर है और हाउसकीपिंग का ये स्टोर कीपर, ये उसकी ड्यूटीज है, ठीक है। तो ये इन्वेंट्री मैनेज करेगा, रिकॉर्ड मैनेज करेगा, ठीक है, मेंटेन करेगा और उसके बारे में रिपोर्ट देगा, ठीक है, हाउसकीपर एग्जीक्यूटिव को, हाउसकीपिंग एग्जीक्यूटिव को, और जो है परचेज डिपार्टमेंट को। कंट्रोल डेस्क सुपरवाइजर, ये भी हमने कई बार कर लिया, ठीक है। मेंटेन रूम ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट, तो कितने रूम खाली हैं, कितनी ऑक्यूपाई हैं, कोऑर्डिनेट करेगा फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के साथ, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट करेगा लॉस्ट एंड फाउंड केस है या फिर रूम रेडी है रूम, तो रेडी रूम की इंफॉर्मेशन कौन देगा फ्रंट ऑफिस को? कंट्रोल डेस्क देगा। सारे फोन कॉल्स इसी के पास आएंगे, इसको अटेंड करने हैं, पूरे हाउस कीपिंग से भी और जो है फ्रंट ऑफिस से भी। हैंडल कंप्लेंट्स एंड मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस कैसे कि किसी भी कंप्लेंट्स ऑन मेंटेनेंस, किसी भी रूम में किसी भी चीज़ की मेंटेनेंस करनी है, एसी खराब हो गया है या फिर जो है टीवी खराब हो गया है, चैनल्स नहीं आ रहे हैं, तो मेंटेनेंस को ये कॉल करके ये वहाँ मेंटेनेंस का ये सपोर्ट देंगे। रिसीव स्पेशल रिक्वेस्ट फ्रॉम गेस्ट, किसी भी तरह की स्पेशल गेस्ट है, रिक्वेस्ट है, उसको हैंडल करना, ठीक है। हैंडल कैसे होगी? क्योंकि कोऑर्डिनेशन अच्छा हो सकता है कंट्रोल डेस्क से, इसीलिए कंट्रोल डेस्क बनाया गया।
तो रेस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग गेस्ट रूम कीज, मास्टर कीज यहाँ से इशू होती हैं किसको, रूम अटेंडेंट्स को। कि एक की अपने गेस्ट अपने साथ लेके जाता है, दूसरी की जो है रूम अटेंडेंट यहाँ कंट्रोल डेस्क से लेता है रूम को ओपन करने के लिए, उसे क्लीन करने के लिए, मेंटेन द गेस्ट रजिस्टर। तो ये सब काम जो है गेस्ट रूम किसका, कंट्रोल डेस्क का रहा। एक गेस्ट रूम अटेंडेंट, मेड्स एंड चैम्बर मेड्स, ये वो आ रहे हैं जिसके बारे में भी पूछ रहे थे कि रूम अटेंडेंट क्या करता है। तो रूम अटेंडेंट, अब ये देखिए गेस्ट रूम अटेंडेंट क्या करेगा और रूम मेड्स क्या करेंगे और चैम्बर मेड्स क्या करेंगे। पहले तो आप समझो GRA रिपोर्ट्स टू फ्लोर सुपरवाइजर फॉर असिस्टेंस, ठीक है। GRA ये गेस्ट रूम अटेंडेंट, GRA कौन हुआ, गेस्ट रूम अटेंडेंट। तो गेस्ट रूम अटेंडेंट रिपोर्ट करेगा फ्लोर सुपरवाइजर को किसी भी तरह के असिस्टेंस और किसी भी तरह के डायरेक्शन के लिए। तो GRA यूजुअली लुक आफ्टर 12 to 15 रूम। अगर एक लार्ज होटल है, बहुत बड़ा होटल है, तो 12 से 15 रूम्स को हैंडल करेगा, जैसे अराउंड 300 रूम्स का जो होटल है मान लो, ठीक है। तो उस केस में 12 से 15 रूम एक गेस्ट रूम अटेंडेंट को हैंडल करने होते हैं। GRA पोस्ट जो है इसी लार्ज कैपेसिटी वाले होटल में होती है, ठीक है ना, ऑक्यूपेंसी वाले होटल में होती है GRA पोस्ट। अदरवाइज सिर्फ होती है रूम अटेंडेंट पोस्ट, रूम अटेंडेंट। लेकिन गेस्ट रूम पर GRA एक अलग से एक पोस्ट का नाम होता है जो बड़े होटल्स में ही मिलती है, 5 स्टार्स में। द ड्यूटीज आर क्लीनिंग, इसकी ड्यूटीज क्या होगी ये GRA की, रूम क्लीन करना, बेड बनाना, कोपिंग विद लिनिन सप्लाईज, जितना भी लिनिन का सप्लाईज है, फ्रेश का, सॉइल्ड का, ठीक है, और लॉन्ड्री के साथ या फिर लिनिन रूम के साथ उस सब को मेंटेन करना। तो उसकी सिक्योरिटी करना, लिनिन की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिनिन अगर शॉर्ट होते हैं या कमी पड़ती है तो GRA से पूछा जाता है कि भाई आपको तो इतने इशू किए गए थे, तो बाकी इसमें शॉर्ट कैसे रह गई, कम कैसे रह गई, तो उसको जवाब देना पड़ता है। तो इसलिए उसको सिक्योरिटी करके रखनी है, ठीक, क्योंकि ये एक होटल की कॉस्ट है जो होटल अपने लगा रहा है होटल में, तो वो कॉस्ट जो है खराब नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो जो इन बातों को देखना भी एक तरह का रेवेन्यू है होटल के लिए, ठीक है। तो ड्यूटीज आर क्लीनिंग रूम, मेकिंग बेड्स, कोपिंग विद द लिनिन सप्लाईज एंड लॉन्ड्री रूम सिक्योरिटी। हैंडओवर ऑफ लॉस्ट एंड फाउंड आर्टिकल्स, कोई भी सामान गेस्ट का अगर रूम में मिलता है तो उसको हैंडओवर करना। हैंडओवर किसको करेगा ये किसको हैंडओवर करेगा, लॉस्ट एंड फाउंड आर्टिकल